चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल जो है सर्कल में रोटेट कर रहा है। इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। ठीक, आगे बोला है इन सच ए वे दैट एट एनी इंस्टेंट नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है बच्चों, तो इसके दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो होता है इसका टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन, और एक होता है इसका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब बात करना चाह रहा है ये टेंजेंशियल और नॉर्मल दो एक्सेलरेशन हो गए। तो जो रेडियस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, या इसकी जो बात कर रहा है, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वाला एक्सेलरेशन जो होता है इसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल ये दोनों इक्वल हैं। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, डी वी अपॉन डी टी। ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी अपॉन डी टी। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल। देखिए इसको और आगे सोल्व करें तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.5। तो आर को अगर मैं यहाँ पर 0.5 पुट कर दूँ तो 0.5 मतलब ये कितना हो गया, 2 dt। इसको अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट। अब क्या बोला है, एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 4। कहाँ पर, टाइम टी इक्वल टू 0 पर। फाइनली टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/v। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 4 to v। ठीक, इधर कितना हो गया 2, dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट भी पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा t। और इसको वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आ रही है वैल्यू, तो लिमिट को हम पलट कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1/4 माइनस 1/v इक्वल्स टू 2t। ठीक, या यहाँ से इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v इक्वल्स टू 1/4 माइनस 2t। या 1/v की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 माइनस 8t/4। या वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिख लूँ बच्चों तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 4/1 माइनस 8t। ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। अब हमको वेलोसिटी तो मिल गई। अब आगे इसने क्या पूछा है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवोल्यूशन। पूरा एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए एक चक्कर का मतलब इसका जब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट 2πr, तो 2πr डिस्प्लेसमेंट में टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको एक इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा। तो इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, कितना लिखेंगे इसको, बोलिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू 4/1 माइनस 8t। ये यहाँ से लिख सकते हैं कितना बच्चों, dx इक्वल्स टू 4 dt अपॉन 1 माइनस 8t। इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, 0 से 2πr। तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट हो गई 0 से 2πr, और टाइम की वैल्यू हो गई 0 से t। ये टाइम हमको फाइंड आउट करना है। लिमिट की वैल्यू, लिमिट जो आ गई 0 से 2πr, टाइम 0 से t। तो इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी 0 से 2πr इक्वल्स टू 4। dt का इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 8t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x से करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा बच्चों, ln। इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ln 1 माइनस 8t
अपॉन -8, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई बच्चों? इसकी लिमिट हो गई 0 से t। अब देखिए और कितना आ गया इसमें, अगर और इसको सॉल्व कर लें तो 2πr, x में लिमिट पुट कर दिया, r की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.5, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ हो गया 4/-8 ln 1 - 8t, लिमिट 0 to t। ये कितना हो गया 2π × 0.5 मतलब पाई, एक ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2। इसको भी अगर इधर लिया है यहाँ पर, यहाँ से ये जो 2 बचा है -2 जो बचा है, इस -2 को भी इधर ले लीजिए, 2π × 0.5 हो जाएगा 1 मतलब पाई। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई ये आ जाएगी -2π इक्वल्स टू ln, इसमें भी लिमिट पुट करेंगे तो ln 1 - 8t, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ln 1 - 8t की जगह 0, और ln 1 भी कितना हो जाएगा 0। तब बचा -2π इक्वल्स टू ln -2π इक्वल्स टू ln 1 - 8t, या इसको ln को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 8t इक्वल्स टू e की पावर क्या हो जाएगी -2π, या यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों -8t इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं 8t की वैल्यू निकाल लूँ तो 8t इक्वल्स टू 1 - e की पावर -2π, क्योंकि मेरे को टाइम की वैल्यू चाहिए, तो टाइम t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 1 - e की पावर -2π। ये फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों क्वेश्चन में, तो एक बार इसको अच्छे से देख लें। यहाँ पर अब हमको पूछा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखते हो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 8। ठीक है बच्चों।